नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग RARO का बैच देख रहे थे हिंदी का। 60 में 60 लाना है, कैसे लाना है उसको देखते हैं। अभी PYQ कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशल टर्म होता है, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसका अलग से वीडियो आएगा। तो अभी PYQ करिए। PYQ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें से आप PYQ करते हैं तो 50 क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। फाइट है 10 क्वेश्चन का, जहां कंफ्यूजन होता है उसका अलग से 2 वीडियो लाएंगे। तो पहले इसको करते हैं। हमने 100 क्वेश्चन कल कर लिया था, आज आगे देखेंगे। आगे जो देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये जान लो। PYQ कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम क्लास करेंगे तो जब आप सॉल्व करोगे तो लगेगा अरे ये तो आता ही मुझे। जब आएगा तो आप कंफ्यूजन जो है ना एग्जाम में लगेगा कि ये तो अभी पढ़ोगे तो लगेगा आ रहा है मुझे, लेकिन जब पढ़ने की बारी आएगी तो उसमें कंफ्यूजन होता है। देखो 100वां क्वेश्चन यह था, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है। तो देखो कीवर्ड तो हमने पकड़ने बोला था पहले ही, दुखी है और एक प्रदेश की बात किया था। देखो प्रदेश क्या होता है कि हमने बोला था एक पति का। आप अगर हमारा पिछले वीडियो देखोगे, पतिका का मतलब होता है जब विदेश से संबंध हो, जहां आने या जाने की बात हो, तो वहां पतिका आपको मिलेगा। जैसे यहाँ प्रोषित पतिका दिख रहा है, तो प्रोषित पतिका मतलब ये होता है, हमने 2 बोला था कि प्रोषित पतिका है और आगम पतिका है, आगत पतिका। तो आगत पतिका और प्रोषित पतिका ये दोनों आने जाने वाला है। तो हमने बोला था जब प्रदेश को जाने वाला है, किसी स्त्री का पति जब प्रदेश जाने वाला हो या चला गया हो, सॉरी, जिसका पति यहाँ पतिका प्रोषित पतिका ये 100% है। 100% मतलब जिसका पति प्रदेश में हो, ठीक है, तो वो प्रोषित पतिका है। वियोगनी, प्रदेश में होने के कारण जब महिला दुखी है, नायिका दुखी है, तो वियोगनी होती है। खंडिता वो होती है जैसे एक स्त्री है, उसका पति उससे सिर्फ प्रेम ना करके किसी और भी स्त्री से प्रेम करता है, तो उसे खंडिता बोलते हैं। मतलब इसका प्रेम खंड खंड में बटा हुआ है। इससे भी प्रेम थोड़ा खंड में मिल रहा है और उससे भी प्रेम मिल रहा है, तो खंडिता ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। भाई देखो आजकल क्या होता है, जैसे अभी सावन आ रहा है तो बहुत लोग होंगे यात्रा करेंगे हरिद्वार का, जो बिहार के होंगे देवघर जाएंगे, बहुत लोग विश्वनाथ मंदिर काशी जाएंगे। तो ये ध्यान रखो कि जब जाते हैं तो कुछ खाद्य सामग्री आप देखेंगे। यात्रा के समय में बहुत लोग, जो पुराने समय में क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता था तो बिहार के लोग सत्तू वगैरह रख लेते थे कि रास्ते में खाने के लिए होगा। कुछ रास्ते में रख लेते थे ताकि हमें भूख लगे, रास्ते में कुछ मिले ना मिले। और घर से चीज़ें जब ले आया जाता थोड़ा सस्ती भी पड़ती है, बाजार में महंगा मिलता है। इस कारण भी जो सस्ता रास्ते में उपभोग करने के लिए क्या किया जाता है, उसको पाथे कहते हैं, ठीक है। तो अल्पाहार क्या है, मतलब आप थोड़ा बहुत कम मात्रा में आहार रखते हो या खाते हो, ठीक है। उपहार तो आप गिफ्ट वगैरह देते हो तो अलग चीज है। आधी रात का समय, देखो इसको निश्चित बोलते हैं। और ये तीनों जो है रात्रि का क्या है, पर्यायवाची है। जिसके पास कुछ भी ना हो, देखो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं, समझो इस बात को। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। अलभ क्या है, जिससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता आपको, वो अलभ होता है। आकुंचन क्या होता है, जब सिमट जाता है, जब सिमट जाता है तो वो आकुंचन उसको बोलते हैं, समझ गए। लेकिन ध्यान रखना एक चीज है कि आकिंचन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना बार क्वेश्चन पूछा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे कि किन इसमें क्या है। छोटा सा तो वर्ड है जिसके पास कुछ भी ना हो, आकिंचन। अब आगे देखो क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको कितनी बार पूछा हुआ है। देखो आकिंचन मतलब कुछ भी नहीं है, किंचित मतलब थोड़ा है, समझ रहे हो। आकुंचन मतलब यहाँ सिमटना होता है। आलम मतलब प्राप्त, कुछ इससे प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा कुछ, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, देखो मैंने बोला ना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन भी देखो, अभावग्रस्त। भाई अभाव क्या होता है, कहने का मतलब कुछ चीजें है उसके पास, कुछ नहीं है। मतलब आप बोलोगे कि घर में आपकी चीजें हैं लेकिन इस चीज का अभाव है, लेकिन यहाँ पर संभावना है कि कुछ भी है। लेकिन अकिंचन मतलब कुछ भी है ही नहीं आपके पास, अकिंचन है। दीनहीन मतलब गरीब है, वो है, तो ऐसे इससे तो जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो दीनहीन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास कुछ भी ना हो। और महादीन तो कुछ नहीं है ऐसा शब्द, जिसके पास कुछ ना हो वही अकिंचन। असमर्थ मतलब कोई चीज को करने के लिए आप में उतना क्षमता नहीं है। जिसे बुलाया ना गया,
जिसे बुलाया ना गया हो बताओ। जिसे बुला, देखो अतिथि क्या होता है? जो बिना अतिथि का बिन बुलाए आ जाए, वो होता है अतिथि, मतलब बिना डेट का आ जाए। जिसे आप कभी बुलाते नहीं हो, अनाहुत होता। अनाहुत, अनाहुत देखो क्या होता है कि जब जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। अतिथि बिना डेट के आ जाए। रिश्तेदार तो, अब रिश्तेदार तो अलग चीज है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, देखो हमने बोला था कि एक चीज ध्यान रखना, ये मुमुक्षा है, ये ध्यान रखो, ये मुमुक्षा है। ये मुमुक्षु जब करोगे तो यहां पर क्या है, इच्छा खाली है वो, उसको जब इच्छा खाली रखता है, रखने वाला नहीं, मोक्ष की इच्छा, अगर इस बात की बात करेगा सिर्फ तो ये आंसर होगा। लेकिन जब रखने वाली बात करेगा तो ये आंसर होगा, मुमुक्षु। तपस्वी कौन है? जो तपस्या में लीन है वो तपस्वी होगा। योगी कौन होता है? जो योग में लीन होता है, योगी है। देखो काम, जो काम से मुक्त हो चुका है, जिससे लगाव नहीं है, उसको मुक्ति कामी बोलते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला, कामना करने वाला या रखने वाला, ये मुमुक्षु ही होगा। ठीक है। अब मुमुक्षी क्या होता है? कोई शब्द नहीं होता। रंग मंच के पर्दे के पीछे का स्थान, आप देखते होगे कि आप जब स्कूल में पढ़ते होगे, जब प्रोग्राम वगैरह होता होगा तो एक पर्दा आता है। पर्दे के पीछे पहले क्या होता है? तैयारियां होती है, ये सारी तैयारी करके हम लोग पीछे खड़े रहते हैं। तो उस एरिया को जो जहां तैयार हुआ जाता है उसी को नेपथ्य बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या है? संविधा। अब भाई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी बोल दो कि लकड़ी उठा लिए और जला दिए, ऐसा तो होता नहीं है। अब देखेंगे पंडित जी क्या है, कई सारे चीज मंगवाएंगे, कहेंगे कि भाई इस चीज का लकड़ी लाओ, उस चीज का लकड़ी लाओ। मतलब कहने का मतलब है, जो हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको संविधा बोलते हैं। शुष्क काष्ठ क्या मतलब है इसका? हवन सामग्री क्या होता है? हवन सामग्री तो बहुत सारा चीज होता है, गूगल होता है, रोड़ी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, कपूर, ये सब चीजें हवन सामग्री में बहुत सारी चीजें होती है। तो ये तो जलाने और लकड़ी की बात कर रहा है। जब लकड़ी की बात आएगी तो यहाँ पर शुष्क काष्ठ का क्या मतलब है? भाई यहाँ पर लकड़ी की बात हो रही है तो इसको संविधा बोलते हैं। संविधा, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दिशाएं जिनका वस्त्र हो, देखो विशंबर विष्णु का पर्यायवाची है, मतलब विश्व की रक्षा करने वाला, जो संसार की रक्षा करता है, दिक्पाल। देखो दिशाएं जिनका वस्त्र हो वो दिक्पाल होते हैं। दिगंबर कौन है? जो जैनिज्म में होता है वो दिगंबर है। पैगंबर क्या है? जैसे नबी, रसूल जो बोलते हैं ना, ये पर्यायवाची है। पैगंबर, भविष्यवक्ता, जो भविष्य की बातें करते हैं, पैगंबर। जो इस्लाम धर्म में पैगंबर को बहुत मान्यता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, ये ध्यान रख लो, एक कानून है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कम कंफ्यूज हो जाओगे कि हो सकता है कुमारी सूत लिख दोगे, कन्या पुत्र लिख दोगे। तो यहाँ पर जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो एक कानून होता है। और देखो यहाँ पर पुत्र पुत्र की बात आ रही है, तो सबसे पहली बात, जब जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, कहाँ आपको पता है कि पुत्र है या पुत्री पुत्री है? तो कैसे लगा दोगे कि पुत्र होगा, कन्या पुत्र? एलिमिनेट करो ना इसी से, अगर नहीं भी आ रहा है तो। अवैध पुत्र, ये भी खत्म। अब कुमारी सूत, ये नहीं होगा, कानून होगा आंसर। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? कल हमने इस पर बार बार क्वेश्चन किया है। वन में लगने वाली आग, देखो इसको समुद्र वाला बोलते हैं, इसको जंगल वाला बोलते हैं। जठराग्नि पेट वाली आग है। अब विराग्नि जो विरह में जलती है, तो नायिका जब विरह में रहती है तो वो विराग्नि होती है। दवाग्नि जंगल वाली, बड़वाग्नि समुद्र वाला, जठराग्नि पेट वाला। तो ये ध्यान रख लो, पेट की अग्नि। अब बार बार वही बात है, जठराग्नि। ये अब आपको बार बार नहीं, अब इसको समुद्र को याद रखना है। समुद्र में आग, तो बड़वान, ऐसे याद रख लो। ये याद रख लोगे तो चीजें हो जाएगी याद। 1 2 3, 1 2 3, बड़वानल, ऐसे याद रख लो। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है वो शाश्वत होता है। जो लगातार रहने वाला है अनवरत होता है, जिसे आप रोक नहीं सकते, अप्रतिहत होता है। आजीवक क्या है? एक संप्रदाय। आप पढ़े होंगे कि अशोक के समय में या राजा दशरथ के समय में जो अशोक का पुत्र था,
उसने आजीविकों के लिए क्या गुफा बनाया था रहने के लिए, कि अगर ऋतु परिवर्तन होता है तो वहां पर वो रुक सके। तो बराबर में आप देखेंगे बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र में एक बराबर एक जगह है जो पहाड़ी है, वहां पर आजीविकों के रहने के लिए भी गुफा बनाया गया था। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, देखो सबसे अच्छी बात है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, आजकल बहुत लोग डरने लगे हैं कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो ज्यादा खुश दिख रहे हैं। बहुत सारा रील्स ऐसा भी होता है कि पति पत्नी साथ में है, अगर पत्नी अपने मायके जाने की बात करती है तो पति इतना खुश होता है कि उसकी हर डिमांड को पूरा करता है कि तू ले, जो लेना है ले, बस तू मायके चला जा। तो ऐसे जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, यह योग भरा चीज है, ये अच्छा चीज नहीं माना गया था, लेकिन आज के युग में क्या करे, बहुत लोग खुश हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, देखो तो बी पत्नी, देखो एक चीज देखना, एक वियोगी है जो वियोग में है, जिसकी पत्नी मर गई है वो विदुर है, जिसकी पत्नी नहीं है वो अपत्निक है, लेकिन जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं वो विपत्निक होता है। ये चारों चीज को आपको ध्यान रखना। तैरने की इच्छा, देखो सबसे पहली बात तरनेच्छा, तन तरनेच्छा, जलवतरन निच्छा, ये सब कोई शब्द है क्या? इस तरह का कोई शब्द है? यहीं से एलिमिनेट कर दोगे आप। तितिरसा इसका अच्छा, देखो एक खाली इच्छा की बात कर रहा है इसीलिए तितिरसा है। और तितिरसा में बार बार मैं बोलता हूं कि भैया इसको जब भी पढ़ो तो इसको लिखो भी। इसको लिखने का क्या मतलब है, ये छोटी मात्रा यहाँ बड़ी मात्रा है, ये कौन सा स है ध्यान रखना। और यही जब ये लग जाएगा तो तैरने की इच्छा रखने वाला तितिरसु हो जाएगा। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन को क्या कहते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी घोड़ा ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है इसका। देखो ध्यान रख लो, इसको हाथी के पीठ पर जो आसन रखते हैं उसको हौदा कहते हैं, घोड़े पर जो रखते हैं उसको जीन कहते हैं। ये जो बख्तर होता है ना, ये बख्तर क्या होता है? बख्तर जो होता है कि जब लोहे का जाल होता है, लोहे के जाल का बना कवच जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो लोहे के जाल का जो कवच हम पहनते हैं उसी को बख्तर बोलते हैं। समझ गए? उसी को बख्तर बोलते हैं। तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी था। युद्ध के समय जब पहनते हैं तो उसको युद्ध के समय लोहे के जाल, लोहे का कवच पहनना। बख्तर वही होता है कि हम जब युद्ध पे जाते हैं तो लोहे के जो कवच पहनते हैं जो जाल टाइप का बना हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बख्तर बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, देखो यहां पर समझ लो कोई वस्तु है, अभी आप इसको प्रमाणित कर रहे हो कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ये प्रमाण नहीं हो रहा, तो इसको आप प्रमेय बोलते हैं। समझो इस बात को। और एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इस पर कोई प्रमाण करने का कोई प्रयास ही नहीं किया, तो ये अप्रमाणित है। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, जिसको प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सका, जो प्रमाण तो किया है लेकिन सिद्ध नहीं हो सका, तो अप्रमेय होगा। और अप्रमाणित होगा जब उसको प्रमाणित नहीं किया गया हो अभी तक, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसके लिए सही शब्द क्या है? देखो अप्रमेय ही है। देखो यही होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, ये सके है तो ये अप्रमेय है, लेकिन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया हो तो वो अप्रमाणिक होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द। देखो इसमें सबसे पहली बात समझ लो कि एलिमिनेट करो, ये औपन्यासिक, ये सबसे पहले बात उपन्यास से जुड़ा हुआ, तो इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। एक है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, उपनिवेशवाद। अभी समझ लो इसमें जो कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन ही होता है जो उपनिवेश से जब संबंध होता है, जब उपनिवेश से संबंध रखेगा। देखो भारत क्या था, इंडिया क्या था? अब आप सोचो कि इंडिया उपनिवेश था भारत ब्रिटेन का या उपनिवेशवाद था, इसको समझने की जरूरत है। तो उपनिवेश से जिसका संबंध हो, जैसे मानो
एक देश है, वहां की शासन व्यवस्था सारा हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हमारा उपनिवेश से संबंध है, समझ गए। लेकिन हम मान लिया कि इंडिया है और कोई एक देश को अपने अधीन रख लेता है, समझ गए, अपने कोई देश को अपने अधीन रखता है, अपने नियम कानूनों को अप्लाई करता है, तो वैसे चीज़ों को क्या कहते हैं, वैसे चीज़ों को उपनिवेशवाद कहते हैं। जब अधीन रखेगा, ध्यान रखना, कहने का मतलब क्या है कि उपनिवेश से जिसका संबंध हो, उपनिवेश से जिसका संबंध हो वो औपनिवेशिक होगा, ठीक है। लेकिन जब जिसके अधीन हो, हमारे अधीन है, अगर कोई देश या कोई क्षेत्र जो हमारे अधीन है, वो उपनिवेशवाद है, हमारा उपनिवेशवाद है। हम बोलते हैं ना कि हम ब्रिटेन के इतने सालों तक उपनिवेशवाद बन के रहे, उपनिवेश बन के रहे। तो ये चीज़ों को समझना जरूरी है। उपनिवेशिक ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक और औपन्यासिक, ये उपन्यास से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जिसका संबंध उपन्यास से है वो औपन्यासिक है। तो एक चीज़ इसमें क्या क्या ध्यान रखना, एक तो सबसे पहले चीज़ों को आप क्लियर कर लो। उपनिवेश से संबंध है जिसका है औपनिवेशिक, उपन्यास से जिसका संबंध है औपन्यासिक। निवेशवाद जब जिसके अधीन में है, कोई क्षेत्र देश जब अधीन में होता है तो उपनिवेशवाद होता है। गिरा हुआ के लिए देखो, अब यहां पर समझ लो, पहले ये पतित होगा, गिरा हुआ का। लुंठित मतलब क्या हुआ है, लुंठित मतलब समझना होगा आपको, यहां पर तीनों चीज को समझ लो, तभी आपको क्लियर होगा कि जब गिरा हुआ होता है तो उसको पतित कहते हैं। ये देखो, ये कहीं भी गिरा हुआ हो सकता है, ये जो है जमीन पर गिरा हुआ तो लुंठित बोलते हैं। धराशायी दो चीज बोलते हैं, जब हम युद्ध करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जब उसको हरा देते हैं, जमीन पर गिर जाता है, लेट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, धराशायी हो गया, धराशायी हो गया जब जमीन पर लेट जाता है। इस चीजों को समझ लो, यही अंतर है। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द को स्वयं सेवक कहते हैं। स्वयं सेवक किसको कहते हैं, सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ऑब्वियस सी बात है, दूसरों की सेवा करने वाला। आप RSS के बारे में सुन ही रहे होगे, स्वयं सेवक, कहीं भी बाढ़ आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपदा आ रहा है, वहां तुरंत स्वयं सेवक पहुंच जा रहे हैं। बिना वेतन के काम करने वालों को अवैतनिक कहते हैं। तो यही है सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या बोलोगे। देखो, अपना उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो तीन चीज समझ लो, उद्देश्य जब पूरा होगा, संतुष्ट है, तो कृतार्थ है। लेकिन जब किसी को उपकार को मानता है तो कृतज्ञ होता है, समझ गए। आभारी क्या होता है, कोई आपका किसी चीज में हेल्प करता है, सीनियर है, तो हम बोलते हैं ना, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, एक बोलता है। और कृतज्ञता, जब आप किसी पे उपकार करते हो तो वहां पर कृतज्ञता सामने वाला आपको सौंपता है कि हम आपके कृतज्ञ हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। तो इतना सारी चीज़ों, 25 क्वेश्चन है, अभी इसको करिए, फिर 25 क्वेश्चन का सेट लाता हूँ जल्दी ही। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।